हेलो फ्रेंड्स। मटर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको मटर की उन्नत खेती की A to Z जानकारी आपको बताने वाले हैं। जैसे उन्नत किस्म, अनुकूल समय, उत्पादन, लागत जैसी सभी जानकारियाँ, और कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए मटर की खेती करते समय, और खरपतवार की रोकथाम, सिंचाई पर विशेष ध्यान, और खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, और बुआई के समय बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खाद का शेड्यूल, और लगने वाले कीट पतंग को समय रहते नियंत्रण कर सकते हैं, और पीलापन दूर कैसे कर सकते हैं। तो अगेती बुआई का उचित समय क्या है, यदि आप अगेती बुआई करते हैं तो सही समय क्या है, और साथ ही साथ मटर की खेती करते समय हर एक समस्या का समाधान, और मिट्टी की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से उचित मार्गदर्शन और अनुभवी जानकारी शेयर करेंगे, जिससे आप सभी किसान भाइयों को मटर की खेती में एक अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, आपका स्वागत है। आपको मटर की एक किस्म जिसमें आपको बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। मटर एक रबी सीजन की प्रमुख दलहनी फसल है, जो 70 से 80 दिनों पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। मटर की अगेती फसल करके भी हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। क्या मटर की फसल पर दूसरी सिंचाई बुआई से फूल आने पर करनी चाहिए? यह बात कितनी सही है और कितनी गलत? तो वीडियो को लगातार अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान पुत्र यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय की, कि कौन सा समय बेस्ट है मटर की फसल के लिए। तो नॉर्मली देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर महीना मटर की खेती करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आप यदि अगर अगेती बुआई करना चाहते हैं तो सही टाइम 15 सितंबर के आसपास आप बुआई कर सकते हैं। और वहीं आप लेट बुआई की बात करें तो नवंबर लास्ट तक आप मटर की बुआई कर सकते हैं। मटर की फसल के लिए जलवायु व मिट्टी। तो मटर की फसल के लिए अनुकूल तापमान है 14 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर, जो उसे अनुकूल माना जाता है। और जो मिट्टी है उसमें पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और इस मिट्टी का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 के आसपास होना चाहिए। और उर्वरक क्षमता अच्छी हो, और दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पर मटर की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है खेत की तैयारी। तो आप मीडियम गहराई में चलने वाले हल से आपको जुताई करनी है, और खेत और मेड़ बिल्कुल साफ होने चाहिए, और खेत खरपतवार मुक्त रहना चाहिए। और बात करते हैं बेसल डोज के बारे में, यानी बुआई करते समय हमको कौन कौन सी खाद देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी देते रहें। हम बात कर रहे हैं बेसल डोज के बारे में। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है। यह जानकारी प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ के हिसाब से प्रदान की जा रही है। तो जब आप खेती की तैयारी कर रहे हैं तब 3-4 ट्रोलिंग गोबर की खाद लेना है, और 100 केजी SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है, और 30 केजी MOP पोटास 60% वाली। यदि आपके खेतों पर दीमक की जड़ संबंधित रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है तो इन सभी को आप खेत में बिखेर कर रोटावेटर से समतल करा दीजिए। अब DAP का प्रयोग हम बुआई के समय करने वाले हैं, जब सीडल विधि से बीजों को मिक्स करेंगे। और अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, उन्नत किस्म। गोल्डन, PSM3, श्री राम की सलोनी वैरायटी, बहुत सी किस्में आती है। हम बात करें गोल्डन GS10। यह एक अच्छी वैरायटी है, लेकिन ये 70 से 75 दिन के बजाय 90 से 95 दिनों में पहली तुड़ाई हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। अगली वैरायटी है PSM3। यह भी अच्छी वैरायटी है, और इसके अलावा श्री राम की सलोनी वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। और अनुकूल जलवायु के अनुसार ही आपको मटर की उन्नत वैरायटी की किस्म का चयन करना चाहिए। पर एकड़ बीज की आवश्यकता।
यदि हम 1 एकड़ पर मटर की बुआई कर रहे हैं तो कितने बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है? 60 केजी से लेकर 80 केजी बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। बुआई करते समय सीडल पर 50 केजी डीएपी मिलाकर बुआई करना है 1 एकड़ के हिसाब से। सोइंग डिस्टेंस, तो बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर। तो वहीं गहराई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर गहराई पर आप बुआई कर सकते हैं। अगला टॉपिक, बीज उपचार। बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा आता है, तो आपको बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बीज उपचार कार्बेंजाइम 12% और मैनकोजेब 63% WP का कॉम्बिनेशन आता है, तो आप 1 केजी बीजों को 5 ग्राम फंगिसाइड से उपचार कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक आता है सिंचाई, इरिगेशन सिस्टम। तो पहली सिंचाई बुआई करने के तुरंत बाद करना है और दूसरी सिंचाई 12 से 15 दिनों के अंतराल पर करना है और बाद में 15-15 दिनों के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई पूरी की पूरी डिपेंड करती है मिट्टी पर कि सॉइल कैसी है। यदि हल्की मिट्टी है तो आपको सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी और यदि भारी मिट्टी है तो आपको उस हिसाब से सिंचाई करनी पड़ेगी। अगला एंड नेक्स्ट टॉपिक, खरपतवार नियंत्रण। तो आप पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नियंत्रण का छिड़काव करते हैं तो फसल की उपज काफ़ी कम होने वाली है। वहीं 60 से 70 दिन की फसल है तो आपको प्री इमरजेंट हार्विजेंट का स्प्रे करना है, जो आपने जैसे ही बुआई की है उसके 1-2 घंटे बाद आप पेंडामेथिलीन 30% इसी को 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर देना है और फिर आपको सिंचाई कर देना है। तो इससे क्या होगा कि 1 दिन से लेके 40 दिन तक जो खरपतवार उगने वाले हैं वो बिल्कुल ना के बराबर में उगेंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो। अगला टॉपिक पे बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मटर की फसल में लगभग 2 स्प्रे होते हैं। जो पहला स्प्रे अपन को, मटर की फसल पर कई प्रकार के कीट और फंगस आते हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से स्प्रे बताने वाले हैं। आप कीटों को और फंगस को इससे मैनेज कर सकते हो। तो फर्स्ट स्प्रे हमें कब करना है और कौन कौन सी कीटनाशक फंगिसाइड लेना है? जब हमारी मटर की फसल बुआई से 20 से 25 दिन की होती है तो हमको 15 लीटर पानी में एसिटापेट 50% और इमिडाक्लोप्राइड 1.8% SP 35 ग्राम और इसके साथ मैनकोजेब 75 ग्राम WP फंगिसाइड 40 ग्राम, इनको मिलाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है। तो ये था फर्स्ट स्प्रे। नेक्स्ट अगला टॉपिक पे डिस्कस करते हैं खाद का शेड्यूल। तो मटर की फसल पर भी सल्फर की अधिक आवश्यकता होती है, यानी मटर की फसल को सल्फर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम खाद के शेड्यूल में सल्फर का भी प्रयोग करने वाले हैं जिससे उपज उत्पादन अधिक बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट खाद का डोज है मटर की फसल पर 25 से 30 दिन, यानी यूरिया खाद 45% और 5% सूक्ष्म पोषक तत्व खाद व 5 किलो सल्फर। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। मटर की अगेती फसल करने से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने मटर की उन्नत सफल खेती की स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।